कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें व्यंजक के बारे में सीखना होगा कि व्यंजक कहाँ किसको जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिंपल सी चीज़ है, संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, उसको व्यंजक कहा जाता है, जिसको आप प्लस से, माइनस से, इंटू से और भाग से दिखा सकते हैं। जैसे मैंने लिया 2 + 3, ये संख्याएं हैं और इनका संयोजन है, कॉम्बिनेशन है प्लस में, तो इसी को कहा जाएगा व्यंजक। क्या कहा जाएगा? व्यंजक। लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ा जाएगा, उसको कहेंगे संख्यात्मक। संख्यात्मक, तो पूरा नाम इसका होगा संख्यात्मक व्यंजक। एक व्यंजक और होता है जिसको आप लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आप बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब इस संख्यात्मक व्यंजक में बीजीय संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बीजीय संख्याएं कौन? जिसको आप a से लेकर के z तक दर्शाते हैं, a से लेकर के z तक की संख्याओं से दर्शाते हैं, वो बीजीय संख्याएं। जैसे किसी एक को शामिल कर लें, जैसे 2 के साथ मैंने x को शामिल कर लिया, तो ये बना 2x + 3। अब जो ये संयोजन है वो कहलाएगा आपके बीजीय व्यंजक। तो व्यंजक क्लियर हो गया। अब आते हैं बहुपद पर। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक मतलब प्लस की, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। जैसे इसमें देखें 2x + 3। बीजीय व्यंजक में बीजीय संख्या की घात को देखा जाता है। बीजीय संख्या है कौन? a से z वाली। उसमें कौन है? x। इसकी घात कितनी है? 1। कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ये प्लस का भी है और पूरा भी है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 2x² + 3y + z। ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसको बहुपद भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखें इसकी जो घात है वो कितनी है? 2 है, वो भी किसमें? प्लस में, और पूरा है। इसकी देखें कितनी है? 1। इसकी भी देखें कितनी है? 1। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। घात किसकी देखनी है? बीजीय संख्याओं की। वो कहलाता है आपके बहुपद। तो उम्मीद है बहुपद का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसकी पहली प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अपने को शून्यांक किसके पूछे हैं? px के। जो ये रेखाएं दे रखी हैं उनको देखना है कि वो x अक्ष पर कितनी जगह काट रही है। जितनी जगह काटेगी, जितनी जगह टच करेगी, उतने उसके शून्यांक होंगे। जैसे ये वाली लाइन देखें, x अक्ष को कितनी जगह काट रही है? काट ही नहीं रही, ना टच कर रही है, तो यहाँ शून्यांक कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़े। यहाँ ये रेखा x अक्ष को एक जगह काट रही है, देखें, और कहीं नहीं काट रही है। काट रही है तो y को काट रही है। सिर्फ x का देखना, क्योंकि हमें px का पूछा गया है। तो यहाँ शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी आपके 1। बड़े तीसरे भाग में यहाँ देखें x अक्ष को कितनी जगह काटा? 1, 2 और 3 जगह। तो यहाँ इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। चलें फिर इस तरफ आए चौथे में। यहाँ देखें x अक्ष को 1 और 2 जगह काटा, तो इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस वाले में देखें 1 जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इसके शून्याङ्क हो जाएंगे आपके 4। यहाँ देखें कितनी जगह टच करती हैं या काटती हैं? ये 1 जगह, ये 2 जगह और ये 3 जगह, तो इसके शून्याङ्क हो जाएंगे 3। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब बदलाव क्या किया जा सकता है? हो सकता है वो पी वाई का पूछ ले। पी वाई का पूछता है तो आपको ये देखना है कि ये वाली लाइनें वाई को कहाँ कहाँ काट रही हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर ये पी वाई का पूछता तो यहाँ 1 जगह काट रही है, शून्याङ्क होता 1। यहाँ 1 जगह काटती है 1। वाई को 1 जगह काटा, 1 शून्याङ्क। वाई को काटा नहीं, 0 शून्याङ्क। वाई को 1 जगह काटा, 1 शून्याङ्क। y को 1 जगह काटा, 1 शून्याङ्क। ये पी वाई के लिए आपका आंसर होता और पी एक्स के लिए आंसर आपके सामने है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1।